तो माफिया मुख्तार के भाई को टिकट देने के बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी से एक और माफिया फैमिली के मेंबर को लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। लेकिन यूपी के लोग ये कह रहे हैं कि 24 की चुनावी रेस में अखिलेश भले ही कितने भी माफियाओं को टिकट दें, उनको साथ में जोड़ लें, असल खेला होगा यूपी के सीएम आदित्यनाथ के द्वारा, जिन्हें बाहुबली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल उठता है, अखिलेश किसे लड़ाएंगे? कहीं बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से तो टिकट नहीं मिलने जा रहा। और सब कुछ करेंगे का मतलब कहीं पैसे के इस्तेमाल से तो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से कैंडिडेट और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कुछ इसी तरह की बातों को हवा दे चुके हैं। 7.5 करोड़ की वो धनराशि जो दिल्ली में फंसी हुई थी, वो शुक्रवार को आ जाएगी। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन भी प्रस्ताव देंगे। हम चाहेंगे चुनाव घोषणा होने से पहले 10 रुपया उस खाते में न बचे, क्योंकि वह खाता गाजीपुर की जनता का खाता है। तो एक तरफ अखिलेश यादव का तराजू है, जिसमें ना तो धनबल से परहेज है और ना ही बाहुबल से दूरी, जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी का तराजू है, जिसका मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यूपी में 24 का चुनाव किस पिच पर लड़ा जाएगा, ये लगभग क्लियर हो चुका है। अखिलेश का फॉर्मूला है बीजेपी को किसी भी तरह हराने का, जबकि योगी का फोकस है जो दागी और बाहुबली होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कुछ बाहुबलियों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा है। वो 2024 के चुनाव में किसी भी तरह टिकट पाना चाहते हैं और अखिलेश भी चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करेंगे वाले फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं। जबकि इसके उलट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट मैसेज है, किसी भी बाहुबली को पार्टी टिकट नहीं देगी, फिर चाहे बात बीजेपी की हो या फिर उनके सहयोगी दलों की। धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये तीनों ही पूर्वांचल के डॉन और बाहुबलियों में शुमार हैं और इन तीनों को सीएम योगी ने रेड फ्लैग दिखा दिया है। धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट न देकर कृपा शंकर सिंह को चुनाव में उतारा। गाजीपुर और चंदौली से लड़ने की डिमांड रखने वाले डॉन ब्रिजेश सिंह को भी निराश होना पड़ा। बाहुबली माने जाने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी कैसरगंज से टिकट मिलने के चांस ना के बराबर है। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने यूपी से माफियाओं और बाहुबलियों के खात्मे का जो संकल्प लिया है, उस पर वो 24 के चुनाव में भी अमल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती, सवाल ये नहीं, सवाल ये कि क्या जनता की जो उम्मीद थी, जो गांव गोद लिए थे, जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के वादे थे, उन वादों का क्या हुआ? बाहुबलियों से दूरी भारतीय जनता पार्टी का केवल दिखावी ऊपरी मुखौटा है। असल में भारतीय जनता पार्टी वो बाहुबलियों के साथ है। एक समय था जब जनता ने ऐसे तमाम बाहुबलियों को जिता करके माननीय बना दिया था। उसमें कुछ कारण थे, जब वोट परसेंटेज भी कम होता था और जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहुबलियों की तरफ जाना पड़ रहा था। लेकिन आज जैसे जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फेयर ट्रायल दिया है। आज लोगों की जो समस्याएं है वो सुनी जा रही हैं, उनका निराकरण हो रहा है। तो इसलिए बाहुबलियों के, माफियाओं के, अपराधियों के दरवाजे अब जनता के लिए पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। अब ऐसे बाहुबली, माफिया, अपराधी ये जेल के सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अब इनका चुनावी राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। सूत्रों का दावा है कि डॉन ब्रिजेश सिंह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में था, जबकि धनंजय सिंह जेडीयू या निषाद पार्टी से जौनपुर का टिकट पाना चाहता था, मगर योगी आदित्यनाथ के रहते ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा। धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर योगी राज में हुई और योगी राज में भी उसे 7 साल की सजा हुई, जबकि ये सब जानते हैं कि उससे पहले इस केस के गवाह अंडरग्राउंड तक हो गए थे। माना जा रहा है कि बीजेपी या फिर उनके सहयोगी जिस भी कैंडिडेट का ऐलान फ्यूचर में करेंगे, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिख सकता है। वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं और वो अपनी एंटी माफिया, एंटी बाहुबली वाली इमेज को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। इसलिए लिस्ट जारी होने से पहले वो खुद दिल्ली के संपर्क में हैं। जनता में भी
एक एंटी बाहुबली एक मिजाज बन गया है, मनोविज्ञान बन गया है कि भाई बाहुबलियों के साथ हमें नहीं जाना है। तो ये जो माहौल है ये लोकसभा चुनाव में, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कराई और पार्टी बाहुबलियों को राजनीति से मुक्त करने का एक तरीके से उन्होंने परोक्ष रूप से अभियान चला रखा है। ये वीडियो धनंजय सिंह को 7 साल की सजा मिलने से कुछ घंटे पहले का है। अखिलेश यादव ने यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह से एक शादी समारोह में 5 मिनट तक बात की। राम गोपाल और शिवपाल यादव से भी धनंजय सिंह की मुलाकात हुई और ये सब हुआ जौनपुर से उनको बीजेपी की लिस्ट में टिकट नहीं मिलने के बाद। सूत्रों का दावा है कि धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिलाने की बैटिंग की और इसके संकेत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने अपने ट्वीट के जरिए दे दिया। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अरे हम लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। 2009 में धनंजय सिंह इस सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद बने। 2014 में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह ने इस पर जीत हासिल की। 2019 में श्याम सिंह यादव ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। इस सीट पर क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश की पार्टी बाहुबली की पत्नी पर दांव खेल सकती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी ने 52% क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को टिकट दिया था, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 46% का था। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 63% आपराधिक रिकॉर्ड रखने वालों को चुनाव लड़ाया था। यानी यूपी में सबसे ज्यादा दागियों पर समाजवादी पार्टी का हाथ रहा और इसी लिस्ट में अफजाल अंसारी का नाम शामिल है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी का पहले चैलेंज सुनिए, फिर बताएंगे कि आखिर क्यों अखिलेश की लाइन और अफजाल की बोली मिलती जुलती है। और अब की बार ऐतिहासिक मतों से गाजीपुर की जनता जात की लकीरों को मिटा करके, धन के बंधनों से ऊपर उठ करके और तमाम तरह के खौफ, डर, दहशत, पैसा फैक्टर, अरे मोदी का फैक्टर है जिसके पास कोई इतिहास नहीं। हमारे परिवार का एक इतिहास है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये नकली राष्ट्रभक्त है, हम असली राष्ट्रभक्त हैं। हम खून बहाने वाले लोग हैं देश के लिए। हमारा गौरवशाली इतिहास है और आज की भी डेट में गाजीपुर का गरीब अफजाल अंसारी के साथ है। आने वाले दिनों में साबित होगा। अफजाल अंसारी चुनाव से पहले पैसे का रेवड़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए जरिया बनाया है गाजीपुर इलाके में आने वाले ग्राम प्रधानों को। 652 गांवों के प्रधानों ने सांसद निधि से रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जो काम करने के लिए बताया गया है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं।